हुए ना पूरे पूरे देखिए 3 मिनट आगे बता रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहीं, आपने इको खोल दिया। इको खोल दिया आपने। अब इको खोल रही, इसको आप क्यों छेड़ती है? इसको तो नहीं छेड़ना। ये नहीं खोलना। जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या अलीमु या अलीमु या अलीम। जी। सूरह बनी इसराइल और हमारा जिक्र चल रहा था व यसअलूना का अन्निर, आयत नंबर 85। वो आपसे सवाल करते हैं रूह के मुताल्लिक। कह दीजिए रूह मेरे रब का हुक्म है। अब यहाँ पर हमारा हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से एक तफसीली रिवायत है। ये आयत जो है मक्का में नाजिल हुई। ये तो हो गया था ना हमारा। जी। एक मिनट। रूह का पूरा हो गया था ये, इसमें रह गया था ना। ठीक है। अच्छा, तुम इनका सवाल का जवाब दो। उन्होंने तीनों का जवाब दे दिया तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो नबी नहीं। इस तरह तीनों में से किसी का जवाब ना दिया तो भी नबी गवारा नहीं। अगर दो का जवाब दिया, तीसरी चीज का जवाब ना दिया तो वो समझ लो कि वो नबी है। वो तीन सवाल ये थे। एक तो एक तो उनसे उन लोगों का हाल पूछो जो जमाने कदीम में अल असहाब कहफ का ना, असहाब जमाने कदीम में शिर्क से बचने के लिए किसी गार में छुप गए थे, क्योंकि उनका वाकया अजीब है। दूसरे उस शख्स का हाल पूछो जिसने जमीन के मशरिक बईद, मशरिक और मगरिब के सफर तय किया था। सूरह कहफ के अंदर ही है, जुल्करनैन का। उनका क्या वाकया है। तीसरा उनको रूह के मुतल्लिक पूछो। ये तीन थे। शान नुजूल हो गया ना ये सूरह कहफ का भी। ये वक्त वापस आया और तीनों सवाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कर दिया। आपने फरमाया मैं इसका जवाब कल दूंगा, इंशाल्लाह नहीं कहा। याद है ना ये बात भी। फिर चंद दिनों तक वही 12-15 दिन से लेके 40 दिन तक की मुख्तलिफ रिवायात है, वही का सिलसिला बंद रहा। कुरैश मक्का ने तानो तशनी करे कि आपने तो कहा था कल जवाब देंगे, आज इतने दिन हो गए जवाब नहीं मिला। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशानी हुई। फिर हजरत जिब्राइल ये आयत लेकर नाजिल हुए, वला तक़ूलन्ना, और हरगिज ना कहा करे किसी चीज के लिए कि मैं कल करूंगा, मगर ये कि अगर अल्लाह ने चाहा तो मैं कल करूंगा। और फिर उसके बाद गार में छुपने वालों के मुतालिक असहाब कहफ का वाकया, मशरिक और मगरिब सफर करने वाले जुल्करनैन का वाकया सूरह कहफ में। वो आयतें नाजिल हुई थी। और रूह के मुतालिक जिसका सवाल था उसका जवाब नहीं दिया। अच्छा, अब ये हमारा यहाँ तक हो गया। अब हमारी आयत है, आयत नंबर 86। वला इन शेना लनज़हबन्ना। पिछली आयत में रूह का था। अब यहाँ पर है, अल्लाह ताला ने कहा अगर हम चाहें तो ले जाएं उस कुरान को जो हमने आपके ऊपर वही किया है, फिर आप अपने लिए कोई वकील नहीं पाएंगे।
इंसान को जिस कदर भी इल्म मिला है वो उसकी जाती जागीर नहीं, अल्लाह ताला तो उसको भी सर्व कर सकते हैं, इसलिए उसको चाहिए मौजूदा इल्म पर अल्लाह का शुक्र, और फजूल और ला यानी तहकीकात ना करा करे, खुसूसन जब के मकसद तहकीक करना भी ना हो बल्कि इम्तिहान लेना हो या उसकी तखफीफ करना हो। इस तरह के टेढ़ेपन के नतीजे में जितना इल्म है हो सकता है वो भी सल्ब हो जाए। कहा आपको जा रहा है लेकिन असल सुनाना उम्मत को है। जब रसूल का इल्म भी उनके इख्तियार में नहीं तो दूसरों का क्या कहना। अगर हम चाहें तो हम ले जाएं, यानी कुरान का इल्म भी ले जाएं। फिर उसके बाद हमारी आयत नंबर 88 के अंदर है, अगर जमा हो जाए इंसान और जिन इस पर के ले आए इस जैसा कुरान तो हरगिज नहीं ला सकते। अब यहाँ से पूरी दुनिया इंसान को मुखातिब करके दावा किया गया है, अगर तुम कुरान को अल्लाह का कलाम नहीं मानते बल्कि इंसान का बनाया हो मानते हो, फिर इसकी मिसल ला के दिखाओ, दावा दिया गया है। सिर्फ इंसान नहीं, जिन्नात कुरान की एक सूरत बल्कि एक आयत की मिसाल भी नहीं बना सकोगे। तो जब ये इतना बड़ा कुरान है तो तुम इसका कैसे एतराज कर सकते हो। तुम जो हमारे रसूल से मुख्तलिफ सवालात रूह वगैरह के कर रहे हो, उनकी नबूवत की आजमाइश के लिए, तो क्यों इन फिजूल किस्से में पड़े हो। खुद कुरान करीम देख लो, कोई शक व शुबा नहीं रह जाएगा। जैसे जब तुम में से कोई बना ही नहीं सकता, आजिज है, तो इसको कलाम इलाही होने में इसका क्या शुबा है। और फिर उसके बाद आखिरी आयत जो हमारी थी, जो हमने उस दिन पढ़ी थी, आयत नंबर 89, वलखा सरफना, और हमने फिर फिर के बयान कर दी इस कुरान में हर किस्म की मिसालें। कुरान इतना खुला हुआ मौजज़ा है, किसी सवाल और जवाब की उसके बाद गुंजाइश नहीं रहती। इनको कुरान की कदर करनी चाहिए, और ये अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा नहीं करते जिसकी वजह से ये गुमराही में भटकते रहते हैं। मैंने आगे तर्जुमा भी करा दिया था, रुकू पूरा हो गया था ना हमारा। इसको देख लेते हैं। इनके फजूल सवालात, फरमाइशें कि आप हमारे लिए नहरें जारी करें, बाग हो फौरन उग जाए खजूर अंगूरों का, उसके दरमियान एक नहर हो, आसमान का कोई टुकड़ा जैसा आपका दावा है, अल्लाह आ जाए, फरिश्ते आ जाए सामने, आपके लिए सोने का घर हो, आप आसमान पर चढ़ जाए, हम आपके चढ़ने का भी ईमान नहीं लाएंगे, यहाँ तक आप हमारे पर लिखी हुई किताब लाएं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह दिया कि आप कह दें कि मैं तो बशर हूँ जो रसूल बना के भेजा गया हूँ। इनकी बिल्कुल बेसरुपा सवाल, बेहुदा तमस्कुर उड़ाने के लिए सिर्फ इनका ये था, मजाक उड़ाना था और कुछ नहीं था। और ऐसे सवाल से उमूमन इंसान को फितरा गुस्सा भी आता है और जवाब भी उसी अंदाज का दिया जाता है, मगर इन आयात में उनके बेहुदा सवालात के जवाब में अल्लाह ताला ने आपको कहा कि आप इनके जवाबात में जो इन्होंने फजूल सवालात किए हैं, तो आपने इनके बेवकूफ जब जब सवालात में कोई किसी किस्म का किसी चीज का इजहार नहीं करना, निहायत सादा अल्फाज में असल हकीकत को वाजे कर दिया। तुम लोग शायद ये समझते हो जो शख्स खुदा का पैगाम रसूल हो, जो शख्स खुदा का रसूल हो, पैगाम लेके आए, उसे खुदाई के इख्तियारात का मालिक और हर चीज पर कुदरत होनी चाहिए। ये जो ख्यालात है ये गलत है, तखय्युल ख्यालात से निकले ना। रसूल का काम सिर्फ अल्लाह का पैगाम पहुंचाना है। अल्लाह ताला उनकी रिसालत को साबित करने के लिए बहुत से मौज़ात भेजते हैं, मगर वो सब कुछ अल्लाह ताला के इख्तियार से होता है, रसूल के अपने इख्तियार से नहीं। वो एक इंसान है और इंसानी कुव्वत व कुदरत से बाहर नहीं होता, और इंसानी कुव्वत व कुदरत से बाहर नहीं होती। अल्लाह का रसूल इंसान ही हो सकता है, फरिश्ते इंसानों की तरफ रसूल नहीं हो सकते। आम कुफार का यही ख्याल था कि
ایک بشر اللہ کا رسول نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ تو ہماری طرح ہے. پھر ہم اس کو اپنے اوپر کیسے فوقیت دے اللہ کا رسول کیسے سمجھ لیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ وما مانا الناس اور نہیں لوگوں کا لوگوں کو کہ آ جائے ان کے اوپر کوئی فرشتہ اللہ کا رسول جن لوگوں کی طرف بھیجا جائے تو وہ انہی کے جنس سے ہونا ضروری ہے. اب یہ بتا دیا گیا اگر یہ آدمی ہے تو رسول بھی آدمی ہوگا کیونکہ غیر جنس کے ساتھ مناسبت نہیں ہوتی. اب بلا مناسبت ہدایت حاصل ہی نہیں ہوتی. تو اگر فرشتہ بھیج دیا جاتا نہ اس کو بھوک لگتی نہ پیاس نہ کوئی جنسی خواہش نہ سردی نہ گرمی کا احساس نہ کوئی تھکاوٹ تو وہ انسانوں سے بھی ایسی توقع رکھتا. کمزوری اور مجبوری کا اس فرشتے کو احساس ہی نہیں ہو سکتا. اسی طرح اسی طرح انسان جب یہ سمجھے یہ تو فرشتہ ہے ہم اس کے کاموں کی نقل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تو اس کی اتباع خاک کریں گے. تو اس لیے نبی کو بشر ہونا چاہیے تاکہ تمام انسانی جذبات طبعی خواہشات کا وہ خود بھی حامل ہو تاکہ جب وہ اس پر عمل کرے تو پھر ایک اس کے بعد خاص اہمیت ہوگی اس کی. وہی لانے کا کام تو حضرت جبرائیل نے فرشتوں نے کیا لیکن انسانوں تک پہنچانے کا کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہ بشر نے کیا. جب انسان اور رسول میں مناسبت شرط ہے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنات کا رسول کس طرح بنایا گیا؟ جنات تو انسان کی جن سے نہیں. تو جواب یہ ہے کہ رسول صرف انسان نہیں بلکہ اس میں ایک تو انسان کے ہم جنس نہیں. تو جواب یہ ہے رسول صرف انسان نہیں بلکہ اس میں شان ملکیت یعنی فرشتوں کی شان ان کی بھی ہوتی ہے. اس کی وجہ سے جنات کو بھی مناسبت ان سے ہو سکتی ہے. ملکیت 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 کہتے نا ملکوت ملکیت ملائکہ. بار بار ان کا یہ سوال مطالبہ ہمارا رسول فرشتہ بالکل نامعقول سوال ہے. اللہ نے فرمایا اگر زمین پہ فرشتے ہوتے تو ان کی طرف نبی بھی رسول بھی جو ہے وہ فرشتے بنا کے بھیجے جاتے. یہ سارا جی. اب ہمارا 11واں رکوع شروع ہو رہا ہے سورہ بنی اسرائیل کا. 10 رکوع ختم آیت نمبر 93 سے. اب ہمارا انشاءاللہ تعالیٰ 93 سے آگے دیکھ لیجئے. آیت نمبر 94 سورہ بنی اسرائیل 15واں پارہ. وما من الناس اور نہیں لوگوں کو ایؤمنو کہ وہ ایمان لائیں جب جاءہم آئی ان کے پاس ہدا ہدایت آ گئی. اللہ مگر ان یہ کہ قولو انہوں نے کہا اب آسا کیا بھیجا ہے اللہ نے بشرن بشر کو رسولن رسول بنا کے. قل کہہ دیجئے لو کانا اگر ہوتے زمین میں فرشتے یمشونا چلتے مطمئنینا اطمینان کے ساتھ تو ہم نازل کرتے ان کے اوپر آسمان سے ملکن فرشتہ رسولن رسول بنا کر. آیت نمبر 96 قل کہہ دیجئے کفا کافی ہے باللہ اللہ شہیدن گواہ میرے درمیان اور تمہارے درمیان. انہو بے شک کانا وہ ہے بے عبادی اپنے بندوں پر خبیرہ باخبر بھی ہے بصیر دیکھنے والا ہے. ومن اور جو کوئی یہد اللہ جس کو ہدایت دے اللہ فہو پس وہی مہتدی ہدایت پانے والا ہے. ومن یضلل اور جس کو اللہ گمراہ کر دے فلن تجدہ پس تم ہرگز نہیں پاؤ گے ان کے لیے دوست من دونہی اللہ کے علاوہ. وَنَحْشُرُهُمْ ہم ان کو جمع کریں گے یوم القیامہ قیامت کے دن علی وجوہہم ان کے چہروں کے بل. اور ہم ان کو قیامت کے دن ان کے چہروں کے بل جمع کریں گے. عمین اندھے ہوں گے وبکمن اور گونگے ہوں گے وسمن اور بہرے ہوں گے. ماواہم ان کا ٹھکانہ جہنم ہے.
कुल्लमा जब कभी भी खबत बुझने लगेगी, जितना हम बढ़ा देंगे उनके लिए सईरा भड़कना। जालिका ये जजाउम उनकी सजा है, बेअन्नहुम इस वजह से कफर उन्होंने कुफर किया हमारी आयात के साथ। वक़ालू और उन्होंने कहा था, अइज़ा क्या जब कुन्ना हम हो जाएंगे, इजामन हड्डियां व रुफाता और चूरा चूरा, इन्ना क्या क्या इन्ना बेशक हम लमबऊस होना अलबत्ता हम उठाए जाएंगे, खल्कन जदीदा नई पैदाइश में। अवलम यरो क्या वो नहीं देखते, अन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला अल्लज़ी वो जात, खलक समावात उसने पैदा किया आसमानों को और जमीन को, कादिर कादिर है अला इस पर, आई यखलुका ये के पैदा कर दे, मिसलहुम उन जैसे, वजअल और बना दिया, लहुम उनके लिए, अजलन मुद्दत बना दी, ला रैब फी जिसमें कोई शक नहीं है। फअबा पस इनकार किया जालिमों ने, इल्ला मगर कुफूरा नाशुक्री ही की, कुफर ही किया। कुल कह दीजिए, लौ अंतुम अगर हो तुम, तम लेकुना तुम मालिक हो, खजाइनी खजानों के, रहमत रब्बी का अपने रब के खजानों के तुम मालिक हो, इजन उस वक्त, अमसक तुम अलबत्ता तुम रोक लेते, खशियता डर से, इन्फाक खर्च होने जाने के डर से। वकान अल इंसानु और है इंसान, खतूरा बड़ा तकदिल है इंसान। अब इन आयात को देख ले, इसका मुख्तलिफ मुख्तलिफ इसके अंदर मज़ामीन आए हैं कुफ़ार के मुख्तलिफ। इसमें तर्जुमे की ही तरफ आयात में ही देखें, अल्लाह ताला काफी है गवाह मेरे दरमियान और तुम्हारे दरमियान, बेशक अल्लाह ताला अपने बंदों पर बाखबर है, देखने वाला है। जिसको अल्लाह हिदायत दे वही हिदायत पाने वाला है, जिसको अल्लाह गुमराह पर कर दे तुम हरगिज नहीं पाओगे उनके लिए दोस्त अल्लाह के अलावा। और हम उन सबको जमा करेंगे कयामत के दिन, ये सारे जो बेहिदायतें हैं इनको उनके चेहरों के बल अंधा गूंगा बहरा करके, इनका ठिकाना ही जहन्नम है। और जहन्नम की आग का तो ये हाल है, जब बुझने लगेगी हम उसको बढ़ा देंगे। और ये बदला है उनका जो उन्होंने कुफर किया हमारी आयत के साथ, और कैसे कैसे दुनिया में सवाल करते थे कि क्या जब हम हड्डियां हो जाएंगे चूरा, क्या हम नई पैदाइश में कयामत के दिन आएंगे, क्या वो नहीं देखते बेशक वो जात है जिसने पैदा किया आसमान और जमीन को, वो इस पर पाक कादिर है कि ये पैदा कर दे जैसे और भी पैदा कर दे, और बना दे उनके लिए एक मुद्दत जिसमें कोई शक नहीं, इनकी मौत का वक्त बना दे, नई मखलूक ले आए। बस इनकार किया जालिमों ने मगर नाशुक्री ही की। और फिर आखिरी आयत जो ना, आयत नंबर जो 100 है, कुल कह दीजिए अगर तुम हो मालिक अपने रब के खजानों के, तो तुम्हारा हाल क्या होता, तुम तो बुखल की वजह से तुम सब कुछ रोक के रख लेते। अब इसमें है, अल्लाह की रहमत के खजानों के अगर मालिक हो जाओ तो तुम बुखल करेगो, किसी को कुछ ना दोगे। इस खतरे से अगर लोगों को देते रहे तो ये खजाना खत्म हो जाएगा, अगरचे रहमत रब का खजाना कभी खत्म होने वाला नहीं, मगर इंसान अपनी तबीयत से तंगदिल कम हौसला हो जाता है, उसको फराकी के साथ लोगों को हौसला देने का नहीं रहता। आम मुफस्सिरीन ने मालो दौलत के खजाइन मुराद लिए हैं, आम मुफस्सिरीन ने इसका जो माँ कबल से जो रब्त है, कुफारे मक्का ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाइश की थी, अगर आप वाकई नबी हैं तो आप इस मक्का के खुश्क रेगिस्तान में नहरें जारी कर दें, सब्ज बागात, जैसा कि मुल्क शाम का खित्ता है। तो गोया उन्होंने तो ये समझ लिया था कि खुदाई के इख्तियारात जो है उनका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालबा किया जा रहा है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तो सिर्फ एक रसूल हूँ, खुदा नहीं हूँ कि जो चाहूँ कर दूं। ये आयत भी अगर इसी के मुतल्लिक करार दी जाए तो मतलब ये होगा, सरजमीन मक्का को नहरी जमीन और सब्जे वाली जमीन बनाने की फरमाइश अगर मेरी नबूवत और रिसालत के इम्तिहान के लिए है, तो एजाज कुरान का मुआवजा काफी नहीं, कुरान का मुआवजा तुम्हारे लिए काफी नहीं है। दूसरी फरमाइशों में तुम लगे हुए हो, अगर अपनी कौमी और मुल्क की जरूरतें रफा करने के लिए तुम ये मांग रहे हो, तो याद रखो अगर ये तुम्हारी फरमाइश के मुताबिक तुम्हें जमीन मक्का में सब कुछ दे दिया जाए और खजाइन का मालिक तुम्हें बना दिया जाए, तो उसका अंजाम क्या होगा, कौमी और मुल्की अवाम की खुशहाली नहीं होगा, बल्कि इंसान की आदत के मुताबिक है कि वो हर चीज पर कब्जा करके, खजानों पर कब्जा करके सांप बन के बैठ जाता है, वहां पर खर्च करते हुए उसको
मुफलिसी का, इफलास का खौफ होता है। मक्का के चंद रईस और ज्यादा अमीर खुशहाल हो जाएंगे, आवाम को क्या फायदा होगा। अक्सर मुफस्सिरीन ने इस आयत का यही मफहूम। हजरत हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी ने बयानुल कुरान में जगह रहमत रब्बी से मुराद नबूवत व रिसालत, खजाइनी रहमत से मुराद कमालात नबूवत के लिए है। अगर इसके मुताबिक तफसीर तो ये होगा, तुम जो नबूवत और रिसालत के लिए बेसरोपा सवालात कर रहे हो, मुतालबे कर रहे हो, उसका हासिल ये है मेरी नबूवत को मानना ही नहीं चाहते, तो क्या फिर तुम्हारी ख्वाहिश है कि नबूवत का निजाम तुम्हारे हाथ में दे दिया जाए, जिसको तुम चाहो नबी बना लो। अगर ऐसा कर लिया जाए तो उसका नतीजा ये होगा, तुम किसी को भी नबूवत और रिसालत नहीं दोगे, मुकल करके बैठ जाओगे। हजरत ने इस तफसीर को नकल करके फरमाया, ये तफसीर मवाहिब इलाहिया में से है। नब, इसमें नबूवत को रहमत के साथ ताबीर करना ऐसा होगा जैसे अहुम, क्या ये यकसिमूना तकसीम कर रहे हैं अपने रब की रहमत को। और वहां पे तो सबको पता है, सूरह ज़ुखरुफ में हमने पढ़ा है कि वहां पर तो रहमत से मुराद नबूवत ही है। और यहाँ पे रहमत से मुराद नबूवत लेंगे तो मौलाना अशरफ अली थानवी का कौल लेना पड़ेगा हमें। जी। अब हमारा यहाँ से आखिरी रुकू शुरू हो रहा है, सूरह बनी इसराइल का। वलखत और अलबत्ता यकीनन आतईना, हमने दी मूसा अलैहिस्सलाम को 9 आयात, निशानियां या मौजज़ात, बैयनात वाज़े। हमने मूसा अलैहिस्सलाम को 9 वाज़े निशानियां दी। पस पूछ लीजिए बनी इसराइल से, इस जब जाअहुम, आए उनके पास। कौन आए थे? मूसा अलैहिस्सलाम। फ़क़ौला, पस कहा, लहू, उनके लिए, मूसा अलैहिस्सलाम के लिए। किसने कहा? फिरौन, फिरौन फाइल है, फिरौन के पेज से भी जाहिर हो रहा है कि फ़क़ौला का काइल कौन है, कहने वाला कौन है? फिरौन। इन्नी, बेशक मैं, लअज़ुन्नु का, मैं गुमान कर रहा हूँ तेरे बारे में। फिरौन कहने लगा, या मूसा, ए मूसा, मसहूरा, कि आपके ऊपर सहर कर दिया गया है। आयत नंबर 101 सूरह बनी इसराइल। खौला, फरमाया, लखत, अलबत्ता, यकीनन, अलिमता, तू जान चुका है, माँ नहीं, अंजला, नाजिल किया, हाउलाई, ये, इल्ला, मगर, रब्बुस समावात, जो रब है आसमानों का, परवरदिगार है आसमानों का और जमीन का, बसवाइरु, और ये बसीरत की चीजें हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तू जानता है नहीं नाजिल हुआ ये मगर जो जहानों का परवरदिगार है आसमानों के और जमीन का, और ये तो बसायर, बसीरत की चीजें हैं, आंखें खोलने वाली चीजें हैं। उन्होंने कहा ना सुझाने वाली, तो आंखें बसीरत वाली ना। वह इन्नी, और बेशक मैं, लअज़ुन्नु का, मैं गुमान करता हूँ तुम्हारे बारे में। हजरत मूसा फरमाने लगे, या फिरौन, ए फिरौन, मसबूरा, तू हलाक हो जाने वाला है। फ़अरादा, बस इरादा किया, आई यस्तफिज़हुम, कि उनको उखाड़ दे। याद है इस्तिफजाज, पहले भी 2 दफा ये लफ्ज गुजर चुका है, याद है। बस इरादा किया, अन, ये कि किसने इरादा किया? फिरौन ने इरादा किया, आई यस्तफिज़हुम, कि उखाड़ दे उनको, बनी इसराइलियों को उखाड़ दे, मिनल अर्जी, जमीन, जमीन से उखाड़ दे, यानी इन सबको मार दे, जमीन से उखाड़ दे, ठहरने ना दे। अगरकनाहू, बस हमने गर्क कर दिया हूँ उस फिरौन को, वमन, और जो माँ उसके साथ है, जमीयन, सारे के सारे। वकुल्ला, हमने कहा, में बाद ही, इन सारी चीजों के बाद, ले बनी इसराइल, बनी इसराइल से कहा, उसकुनु, रहो, अर्जा, जमीन में। फैजा, बस जब जा, आ जाए, वादुल आखिरा, वादुल आखिरा, आखिरत का वादा, वजेना, हम लाएंगे, बिकुम, तुमको, लफीफा, जमात जमात बनाकर, समेट समेट कर, कुछ भी कर सकते हैं, समेट समेट कर या जमात जमात। लफीफे, मफरूख और मकरून, याद है सर्फ में पढ़ा था, लफीफ, लफा पढ़ा था। मकरून और मफरूख याद है कुछ या नहीं है? जी।
समेट समेट कर या जमात जमात बनाकर उसमें ग्रुप बना दिए जाते हैं ना लफीफ के अंदर। ये ग्रुप है जिसका आइन कलमा और लाम कलमा सेम सेम हो, तो उसमें होता है। और जिसमें हरफ इल्लत दोनों मफरूख और मकरून, पता है आइन कलमा और लाम कलमा हरफ इल्लत हो तो मकरून होता है, और आइन कलमा और लाम कलमा ना हो बल्कि फा कलमा और लाम कलमा हो तो मफरूख होता है। याद है ना, लफीफ मफरूख मकरूम। जी। और जब आ जाएगा आखिरत का वादा, हम लाएंगे तुमको समेट समेट कर। वबिल हक़्क़ि, हक के साथ, अंज़लनाहु, हमने इस कुरान को नाजिल किया है। अबिल हक़्क़ि, हक के साथ, नज़ला, वो उतरा है, वो कुरान उतरा है। नाजिल किया है वो हक के साथ ही उतरा है। अमा अरसलनाक, और हमने आपको नहीं भेजा इल्ला मगर मुबश्शिरन, खुशखबरी सुनाने वाला और डराने वाला बनाकर। वो कुरान, और कुरान फरकनाहु, हमने फर्क करा है उसको। हमने कुरान को फर्क रखा है। फर्क क्या? अलग अलग, जुदा जुदा, हमने फर्क रखा है उसमें। लेतक़राअहू, ताकि आप पढ़े, हु इस कुरान को, अलन्नासी, लोगों पर, अला मुक्सिन, ये लफ्ज है ठहर ठहर कर। वनज़्ज़लनाहु, हमने इसको नाजिल किया है, तंजीला, नाजिल करना। कुल कह दीजिए आमिनु, ईमान लाओ, औला, या नहीं तुमिनु, तुम ईमान लाओ। बेशक वो लोग जिनको दिया गया इल्म इससे पहले, जब तिलावत की जाती है उन पर, यक़िरूना, वो गिर पड़ते हैं, लिल अस्खान, थोड़ियों के बल, सुजदन, सिजदों में गिर पड़ते हैं। जिनके ऊपर ये कुरान नाजिल हुआ, जिनको पहले किताब दी गई थी, जिनको इल्म दिया गया था इससे पहले, जब उनके ऊपर ये आयत ना तिलावत की जाती है तो उनकी हालत क्या होती है? थोड़ियों के गल जो सिजदे में गिर पड़ते हैं। वह यक़ुलून, और वो कहते हैं, सुबहान रब्बिना, पाक है हमारा रब, इन ये कि काना है वादु रब्बे का, हमारे रब का वादा, मफऊला, पूरा होकर रहेगा। वह यक़िरून, और वो गिर पड़ते हैं, थोड़िया के बल, रब्बूना, रो रहे होते हैं, वह यजीदुहुम, और उनकी ज्यादा होती है खुशुआ, उनकी खशियत ज्यादा हो जाती है। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम। इंशाल्लाह सिजदा कर लीजिएगा, अभी तो नहीं, कर लीजिएगा क्योंकि किबला रुख सिजदा करना होगा ना। जी। अब हमारी आखिरी बिल्कुल आयत सूरह बनी इसराइल की। कुल कह दीजिए उदउल्लाह, पुकारो अल्लाह को। कुल कह दीजिए उदू, पुकारो अल्लाह कहकर, अबिद और रहमान, औ या उदू, पुकारो, ले रहमान, रहमान कहकर पुकारो, अल्लाह कहकर पुकारो, रहमान कहकर पुकारो, अल्लाह के जाती नाम से पुकारो या सिफाती नाम से पुकारो। अय्यम, जिस किसी से भी, अय्यम जिसकी, अय्युन याद है ना, अय्युन, वो वाला। अय्यन, जिस किसी से भी, मा तदू, तुम पुकारोगे, फलहू, अल्लाह ही के लिए है, अस्माउल हुस्ना, प्यारे प्यारे नाम। वला तजहर, और मत तुम जहर किया करो, बेसलातिक, अपनी नमाज में, ऊंची ऊंची, पूरे घर सुन रहे नमाज पढ़ रहे हाजी साहब। वला तो खाफित, और ना बिल्कुल छुपके छुपके के, जबान भी नहीं हिल रही, कान भी नहीं अपने सुन रहे, बिल्कुल ऐसे साकित खड़े हुए हैं। जबान नहीं हिल रही, तिलावत का सवाब नहीं मिलता, जबान नहीं हिल रही, नमाज नहीं होती, ऐसे यूं खड़े हुए कुरान ऐसे पढ़ रहे हैं। कुरान को सिर्फ देखने का सवाब है, पढ़ने का सवाब नहीं है। आप चाहे जितना भी पढ़ रहे हैं एक लफ्ज, कोई सवाब नहीं मिल रहा। जबान हिले उसकी निशानी है होठ हिलते। ठीक है। वला तो खाफित, और ना छुप के पढ़ो नमाज के अंदर, अगर अपने कान नहीं सुन रहे, ऐसा ना हो कि बराबर वाला मोहल्ला भी सुन रहा हो, ये भी ना हो। और ऐसा भी नहीं है कि आपकी आवाज भी कोई दूसरा ना सुन रहा हो। अपने काम अंदर से, कानों का कनेक्शन हमारे जो बोलते हैं बाहर से नहीं है, अंदर से कनेक्शन है, जल्दी सुनाई देता है। अच्छा जी। वला तो खाफित, वला तजहर, ना तो बहुत जोर से, जहर करके, पुकार कर, लाउड आवाज में, वला तो खाफित, और ना छुपके बेहा इसके। वब्तगी, और तलाश करो, बैना ज़ालिका, इसके दरमियान, सबीला, इसके बीच का रास्ता तैयार करो, ना तो बहुत छुपके से, ना बहुत जोर से। वकुल, और फरमा दीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिए है, अल्लाजी, वो जात, लम यत्तखिज़, उसने नहीं बनाया, वलदन, किसी को औलाद, वलम यकुल लहू शरीक, और उसके लिए कोई शरीक नहीं है, फिल मुल्क, की बादशाहत में, वलम यकुल लहू, और नहीं उसके लिए, वली, कोई दोस्त, मिन जुल्ली, जुल्ली यहाँ पर आएगा कमजोरी की वजह से, और नहीं है उसके लिए कोई दोस्त या मददगार,
कमजोरी की वजह से वकब्बिर हो, और उसकी बड़ाई बयान कीजिए, तकबीरा बयान, बड़ाई बयान करना। अच्छा जी, अब हमारे इस रुकू में था कि हमने शुरू में पढ़ा था कि हमने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को 9 निशानियां दी। ठीक है, निशानियां मोज़े के माने में भी आता है, और आयत कुरानिया यानी अहकाम इलाहिया के माने में भी आता है। इस जगह दोनों एहतिमाल है, इसलिए एक जमात मुफस्सिरीन ने इस जगह मोजात और 9 के अदद से ये जरूरी नहीं कि 9 से जायद ना हो, इस जगह 9 का जिक्र किसी खास अहमियत की बिना पे किया गया। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने वो 9 मौजज़ात शुमार भी करवाए हैं। असाए मूसा, यदे बैजा, जबान की लुकना दूर हो गई, बनी इसराइल दरिया पार करके, दरिया जैसे फटा था, अलग रास्ते बन गए थे और वो निकल के चले गए थे। पांचवा मौजज़ा टिड्डी दल का टिड्डी दल का था कि अजाब गैर मालूम सूरत में भेज दिया गया था। ऐसे थे जैसे आजकल नहीं होते, जो बड़े बड़े से आजकल जो गिरते, पहले एक जमाने में बैतुल्ला में भी आ गई थी, टिड्डियां आ गई थी। इस तरह टिड्डी दिल जो होता है, ये इसी तरह का होता है, जैसे ग्रास हॉपर या इस तरह का जो होता है, ये सारी। तो इस तरह से इनके ऊपर इतने थे क्योंकि ये बनी इसराइल को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जाने नहीं दे रहे थे, तो उनके ऊपर अजाब के तौर पर अल्लाह ने ये भेजा था। अच्छा जी, और उसके बाद क्या है, तूफान भेज दिया था। ये हजरत मूसा ने कहा मेरे साथ बनी इसराइल को जाने, तो अल्लाह की तरफ से हुक्म आए, इन्होंने रोक दिया, हम जाने ही नहीं देंगे, हमारे तो गुलाम कम पड़ जाएंगे। तो तूफान आ गया था इनके ऊपर। एक दफा टिड्डी दल आया था, एक दफा तूफान आया था। और फिर सातवां मुआवजा जो है, बदन के कपड़ों में बेहद जुएं पैदा कर दी गई थी, जिनसे बचने का हर जगह, कपड़ों में, घरों में इतनी थी, घुन का कीड़ा किसी ने कहा है। हम कपड़ों के कीड़ों, कपड़े की जुएं नहीं कहते, हम उसको क्या कहते हैं, घुन का कीड़ा, कपड़ों में घुन लग गया, इस तरह से सारा। अच्छा, और मेंढकों का अजाब, इसमें से 4 अजाब है। अच्छा, 5 अजाब है, खून का अजाब। ठीक है ना, खून, मेंढक और जुएं, या क्या कहते हैं आप, घुन का कीड़ा, तूफान और टिड्डी दिल, 5 अजाब है। ठीक है, एक हजरत मूसा की जबान की लुकना दूर हो गई थी, और दूसरा दरिया में रास्ते बन गए थे, तो ये हो गए। और यदे बैजा और अजदहा, ये तो हमें पता ही है, 9 हो गए। अच्छा, ये हजरत इब्ने अब्बास से ये रिवायत है ना। और एक हदीस के मजमून से ये मालूम होता है, यहाँ आयात से मुराद अहकाम इलाहिया है। ये हदीस अबू दाऊद में भी है, निसाई, तिरमिजी, इब्ने माजा। हजरत सफवान बिन इसाल से मनकूल है, वो फरमाते हैं कि यहूदी ने अपने एक साथी से कहा मुझे इस नबी के पास ले चलो। साथी ने कहा नबी ना कहो, अगर उनकी उनकी खबर हो गई कि हम भी उनको नबी कहते हैं तो उनकी आंखें चार हो जाएंगी, यानी उनका सर फकर मुसर्रत से बुलंद हो जाएगा। फिर वो दोनों नबी से की खिदमत में हाजिर हुए, और दरियाफ्त के मूसा अलैहिस्सलाम को जो 9 निशानियां दी थी वो क्या है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, वो अल्लाह ताला के हुक्म थे। और वो क्या थे, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करो, चोरी ना करो, जिना ना करो, जिस जान को अल्लाह ने हराम किया है उसको ना कत्ल ना करो, किसी बेगुनाह पर झूठा इल्जाम ना लगाओ, जादू ना करो, सूद ना खाओ, पाप दामन औरतों पर इल्जाम ना लगाओ, मैदान जिहाद से ना भागो। और ए यहूदियों, खास का तुम्हारे लिए हुक्म है कि हफ्ते के दिन जो तुम्हें अहकाम दिए गए थे उनके खिलाफ वर्जी ना करो। नवा हुक्म ये नहीं, नवे हुक्म नहीं, वैसे ही कहा कि यहूदियों को कहा गया। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात सुनकर दोनों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर पांव को बोसा दिया और कहा आप गवाही देते हैं, आप अल्लाह के नबी हैं। आपने फरमाया फिर तुम्हें मेरी इत्तिबा करने से क्या चीज रोकती है। कहते हैं हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी रब से दुआ मांगी थी उनकी जुर्रियत में हमेशा नबी रहे, और हमें खतरा है अगर हम आपकी इत्तिबा करेंगे तो यहूदी हमें कत्ल कर देंगे। फिर उसके बाद जो आयात में आया है, जो सिजदे वाली आयात थी, और उनका खुशू बढ़ रहा होता है और वो रो रहे होते हैं। तिलावत कुरान के वक्त रोना मुस्तहब है, पसंदीदा है। हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जहन्नम में नहीं जाएगा वो शख्स जो अल्लाह के खौफ से रोया जब तक के
दूध अपने थनों में वापस ना लौट जाए। जैसे ये नहीं हो सकते थना से निकाला हुआ दूध दोबारा थनों में डाला नहीं जा सकता, इस तरह ये भी नहीं हो सकता कि अल्लाह से खौफ से रोने वाला जहन्नुम में चला जाए। दो आंखों पर एक हदीस में है कि जहन्नुम की आग हराम है जो अल्लाह के खौफ से रोए और इस्लामी सरहद की हिफाजत के लिए जो आंख रात को बीदार रहे। हजरत नजर बिन साद फरमाते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस कौम में कोई अल्लाह के खौफ से रोने वाला हो तो अल्लाह ताला उस कौम को उसकी वजह से आंख से निजात अता फरमाएंगे। आज सबसे बड़ी मुसीबत जो मुसलमानों पर वही है, उनमें खौफ खुदा से रोने वाले बहुत कम लोग हैं। तो साहिब रूहुल मानी ने इस मौके पर खुदा के खौफ से रोने वालों के फजाइल अहादीस नकल करके फरमाया है। आपका भी सैटरडे को तफसीर का टेस्ट, तफसीर का पेपर है। सही। आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है? तफसीर की पढ़ना शुरू किए? ठीक है। साथ साथ टेस्ट भी हो रहे हैं, साथ साथ आपको याद भी है। ऐसा नहीं है कि आपको याद ना हो। बहुत अच्छे, मैंने आपसे कहा था कि मुझे तफसीर में बहुत अच्छे नंबर चाहिए, पता है इस बात का। बीच बीच में से जब नुकात मैंने मार्फुल कुरान से पढ़ाए हैं तो इन्हीं नुकात से सवालात भी होंगे। मंडे ट्यूसडे तक, वेनसडे तक आपकी पढ़ाई होगी। वेनसडे के बाद आपको आपके पेपर्स की तैयारी के लिए टाइम दे दिया जाएगा। थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे को आपका पेपर है, पता है इस बात का। अभी से पढ़ना शुरू कर दें, आपने पढ़ना नहीं शुरू किया अभी तक? जी, पढ़ना शुरू कर दें अपना। अच्छा जी। अब उसके बाद हमारी सूरह कहफ की बिल्कुल आखिरी आयत, सॉरी सूरह कहफ के लिए सूरह बनी इसराइल, सॉरी सूरह कहफ देख रही थी कि अगली सूरह। मैं सोची अभी 2 दिन है, सूरह कहफ के जितने रुकू हो जाए होना चाहिए। वाह, जितना हो कम से कम एक जिल्द तो हमारी पूरी हो। अभी हमारी एक पूरी जिल्द नहीं हुई। हमारी सिर्फ उसमें क्या थी, सूरह यूनुस और सूरह हूद थी ना उस जिल्द में। और अभी हमारी अच्छी खासी रहती है। मैं तो सोच रही हूँ कि वेडनेसडे को एक्स्ट्रा टाइम लेकर सुबह 8 बजे से लेकर सूरह कहफ मुकम्मल करा दूं। पढ़ना तो हमने बाद में भी है, अभी भी पढ़ना है, नहीं पढ़ना? पढ़ना तो है। तो फिर पहला टर्म हमेशा ज्यादा होना चाहिए, मुझे होता है पहला टर्म ज्यादा हो दूसरा टर्म शॉर्ट हो। शुरू में अब तो आदत बन गई है ना, अब तो टेम्पो के साथ, वरना तो एक पारा पढ़ के आए थे, समझते थे पता नहीं कैसे पढ़ेंगे, पढ़ लिए ना अब चार, 4.5 पारे तो हो गए होंगे कम से कम अंदाजा हमारे। जी। अब हमारा सूरह बनी इसराइल की आखिरी 2 आयत को देख लें। कह दीजिए अल्लाह कहकर या रहमान कहकर पुकारो, जिस किसी से नाम से पुकारोगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रोज या अल्लाह और या रहमान कहकर पुकारा तो मुशरिकीन ने समझा ये 2 खुदाओं को पुकार रहे हैं, और कहने लगे तो हमें इसके सिवा किसी और को पुकारने से मना करते, अल्लाह के अलावा खुद 2 माबूदों को पुकार रहे हैं। इस आयत के पहले हिस्से में जवाब दे दिया गया। अल्लाह जल्ला शानो के दो नहीं है, अल्लाह ताला के तो बहुत सारे अच्छे अच्छे नाम है, जिस नाम से पुकारो जात एक ही है, तुम्हारी फजूल बात है ये। दूसरा किस्सा ये है, शान नुजूल ही हो गया ना एक तरीके से, जब मक्का मुकरमा में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से बुलंद आवाज में तिलावत कुरान फरमाते तो मुश्किन मजाक उड़ाते, और कुरान और जिब्राइल अमीन और खुद हक ताला की शान में गुस्ताखाना बातें कहते थे। इसके जवाब में कुरान का आखिरी इस आयत का आखिरी हिस्सा नाजिल हुआ, जिसमें आपको न जहरी न खफी, बिल्कुल दरमियाना आवाज में तलकीन फरमाई गई। तीसरा किस्सा ये है कि यहूद और नसारा अल्लाह ताला की औलाद करार देते थे और अरब बुतों को शरीक कहते थे, और साबी और मजूसी कहा करते थे अगर अल्लाह के साथ अल्लाह के मखसूस मुकर्रब ना हो तो अल्लाह की इज्जत में कमी आ जाएगी। इन तीनों फिरकों को, और यहूद और नसारा अल्लाह की औलाद, अरब बुतों को अल्लाह का शरीक, मजूसी कहते थे कि अगर इनके ये अल्लाह ताला के मुकर्रब ना हो अल्लाह के साथ तो फिर अल्लाह की इज्जत में कमी आ जाएगी। इन तीनों फिरकों को जवाब में आखिरी आयत नाजिल हुई, तीनों चीजों की नफी। दुनिया में जिससे मखलूक को किसी कदर कुव्वत पहुंचा करती थी, वो कभी तो अपने से छोटा साबित होता, जैसे औलाद, कभी अपने बराबर होता है जैसे शरीक और कोई।
इसमें अच्छा ये तो बता दिया गया ना कि ये यहाँ पर बता दिया अल्लाह ताला ने ना तो किसी को औलाद बनाया यहूद और नसारा, और उसके साथ कोई शरीक भी नहीं है। ये कौन कह रहा है? अरब के बुतों को। और उसके लिए नहीं है कोई दोस्त कमजोरी की वजह से। मैंने कमजोरी बनाया था ना, कमजोरी बोला था। तो वो कहते थे कि अगर अल्लाह ताला के मखसूस ना हो, जैसे साबी और मजूसी कहते थे, बहुत बुलंद आवाज से ना हो नमाज के अंदर किरात, आहिस्ता जिसको मुक्तदी ना सुन सके ऐसा भी ना हो। आपको पता है धूप की नमाजें जो होती है दोनों ठंडी होती है, इक्फा के साथ, सुन्नत मुतवातिरा से साबित है। जहरी नमाज होती है मगरिब इशा और फजर। नमाज तहज्जुद जैसा कि एक हदीस में है, एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज तहज्जुद के वक्त हजरत सिद्दीक अकबर और फारूक आजम के पास से गुजरे। सिद्दीक अकबर बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता तिलावत कर रहे थे, फारूक आजम बुलंद। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर से फरमाया, आप अपनी आवाज इतना आहिस्ता क्यों कर रहे हैं? हजरत अबू बकर ने फरमाया, जिसको सुनाना है उसको सुना दिया, क्योंकि वो तो हर पोशीदा चीज को जानने वाला है। आपने फरमाया किसी कदर जहर से पढ़ा करो। फिर हजरत उमर के पास से गुजरे, तो कहा आप इतनी ऊंची आवाज से क्यों पढ़ रहे हैं? फरमाया हजरत उमर ने, मैं नींद और शैतान को दफा करने के लिए शैतान को भगा रहा हूँ, नींद को भी भगा रहा हूँ। तो आपने हुक्म दिया आवाज को कुछ पस कर ले। तफसीर मजहरी। नमाज और गैर नमाज में तिलावत कुरान को जहर से और इख्फा से अदा करने के लिए सूरह अराफ में मसाइल बयान हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है। अच्छा, इस आयत के मुतालिक ये है कि आयत इज्जत ये आयत है, हिदायत भी है। कोई इंसान कितना भी अल्लाह की इबादत और तस्बीह करे अपने अमल में, उसके हक के मुकाबले में कम समझते हैं, और ये सारा। इसके बारे में ये आते हैं, हजरत अनस फरमाते हैं, बनी अब्दुल मुत्तलिब में जब कोई बच्चा जबान बने बोलना शुरू के काबिल हो, बोलना शुरू कर देता था, तो आप उसको ये आयत कह सुन सिखा देते थे, वकुल अल्हम्दुलिल्लाह ये सिखा देते थे। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, एक रोज मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बाहर निकला, इस तरह के मेरा हाथ आपके हाथ में था। आपका गुजर एक ऐसे शख्स पर हुआ, शिकस्त हाल, परेशान। आपने पूछा तुम्हारा ये हाल कैसे हो गया? उसने अर्ज किया बीमारी तंगदस्ती ने ये हाल कर दिया। आपने फरमाया मैं तुम्हें चंद कलमात बताता हूँ, पढ़ोगे तंगदस्ती बीमारी सब जाएगी। और कलमात ये थे, तवक्कल तो मैंने भरोसा किया, अलल हई उस जात पर, अल्लजी वो जो ला यमुत नहीं मरेगा। और तमाम तारीफ अल्लाह ही के लिए जिसने औलाद नहीं बनाई। उसकी कुछ अरसे बाद आप तशरीफ लेके गए तो अच्छा उसका हाल में पाया, खुशी का इजहार फरमाया। उसने अर्ज किया, जब से आपने मुझे ये कलमात बताए मैं पाबंदी से पढ़ता हूँ। ठीक है, यहीं तक हमारा पूरा हो गया। हमारी जो सेकंड क्लास है ना, उसका तो तफसीर का सिलेबस आगे चल रहा है, उनका पाव पारा बल्कि आगे हो चुका। ठीक है, अब इंशाल्लाह ताला कल हम शान नुजूल, जितनी आयत हो जाए, 4 रुकू तो हो सकते हैं, पाव तो हो सकते हैं, अगर हम पूरा पारा ना भी करें। देख लेते जितना हो जाएगा, कोई मसला नहीं है, जितना हो जाएगा। शुरू में तो तफासिर इतनी है, पहले रुकू में ही असहाब कहफ का किस्सा और सारा सब कुछ है। चलो, चले अब आप लोग जाए दूसरी क्लास को भेज दें।